रोहित और प्रिया एक दूसरे को शॉक्ड होकर देखते हैं। प्रिया रोहित को घूर रही है, तभी रोहित अपनी कॉल को कंप्लीट करते हुए फटाफट से लेजेंडरी अवतार की आईडी लॉग आउट करके लॉर्ड ग्रिम की आईडी से लॉगिन करता है। सब इतनी तेजी से होता है कि प्रिया को पता नहीं चलता कि रोहित ने यह सब कैसे किया। रोहित अपनी कॉल खत्म करके प्रिया से पूछता है कि उसने फिर कुछ किया क्या। प्रिया उसे कंधे से पकड़कर सामने से हटाती है और उसके सिस्टम की ओर इशारा करती है। रोहित भी अपना सिस्टम देखता है और प्रिया से पूछता है, ये सीट और सिस्टम तो मेरा ही है, तुम मुझे क्यों दिखा रही हो। प्रिया कहती है, डोंट एक्ट स्मार्ट, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। रोहित प्रिया से पूछता है, मगर उसने किया क्या है। प्रिया रोहित का सिस्टम देखती है और उसके सिस्टम पर खुली हर विंडो को चेक करती है। सब जगह लॉर्ड ग्रिम लिखा हुआ आ रहा है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स पहले ही उसने देखा था कि रोहित ने लेजेंडरी अवतार की आईडी से लॉगिन किया था। रोहित ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। प्रिया रोहित से पूछती है कि उसने ऐसे कैसे किया, मतलब प्रिया के सामने खड़े खड़े ही उसने लॉग आउट करके लॉगिन कब किया। रोहित कहता है, प्रिया ये कैसे पॉसिबल कि तुम सामने खड़ी हो और मैं ऐसा करूं और तुम्हें पता भी नहीं चले। मैं तो बस अपनी कॉल कंप्लीट कर रहा था, तुम्हें बताया था ना रोशनी के बारे में। प्रिया रोहित की बात से कन्विंस्ड नहीं है, लेकिन वो ये बात पर यकीन भी नहीं कर पा रही कि इतना कुछ इतने सेकंड्स में उसके देखते देखते कैसे हो गया। रोहित प्रिया से पूछता है कि आखिर वो उसे क्या दिखाना चाहती थी और वो इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है। इस पर प्रिया रोहित से कहती है कि उसने अभी अभी रोहित को लेजेंडरी अवतार की आईडी से लॉगिन करते हुए देखा था। रोहित जोर जोर से हंसने लगता है। लेजेंडरी अवतार यहाँ तुम्हारे कैफे में? मेरा मतलब कैफे तो छोड़ो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? रोहित बात को संभालते हुए कहता है कि प्रिया लेजेंडरी अवतार तो मेरा सपना है और तुमको लगता है कि मैं वो सपना जी रहा हूं। प्रिया रोहित का रिएक्शन देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसने जो अभी थोड़ी देर पहले देखा वो सच था या ये जो हो रहा है ये सच है। तब रोहित प्रिया से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। इस पर प्रिया कहती है, मुझे इस वक्त सच झूठ और सही गलत तो नहीं समझ आ रहा, मगर इतना पता है कुछ तो हो रहा है। वो कुछ सोचती है और रोहित के साथ वाली चेयर पर बैठ जाती है। रोहित भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है। प्रिया रोहित को बताती है कि वो लेजेंडरी अवतार की बहुत बड़ी फैन है। प्रिया के ये बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर चमक आ जाती है। प्रिया आगे बताती है कि किसी को यकीन हो या नहीं, मगर वो लेजेंडरी अवतार की इतनी बड़ी फैन है कि उससे मिलने की इच्छा से उसने ये कैफे खोल दिया। ये बात सुनकर रोहित को कबीर पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो भावुक हो जाता है। प्रिया लेजेंडरी अवतार की तारीफें करती चली जाती है। इस पर रोहित भी प्रिया को बताता है कि वो भी उसका बहुत बड़ा फैन है। हाँ, मगर इतना नहीं जितनी प्रिया है। दोनों मिलकर लेजेंडरी अवतार और उसकी जीती हुई गेम्स, उसके मूव्स, हिट्स और छोटी से छोटी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं। प्रिया बातों बातों में रोहित से कहती है कि उसे उस पर कई बार शक हुआ कि वो एक नॉर्मल प्लेयर नहीं है। इस पर रोहित कहता है, प्रिया का इस बात पर शक करना इसलिए भी बनता है क्योंकि रोहित का अपना कोई स्टाइल नहीं है। वो लेजेंडरी अवतार के हर मूव को कॉपी करके बिल्कुल वैसे ही खेलने की कोशिश करता है। उसने जब से ही गेम्स खेलना शुरू किया है तब से ही लेजेंडरी अवतार की तरह खेला है, इसलिए आज इतने टाइम बाद उसके खेलने का ढंग उसके जैसा है। प्रिया रोहित की बात पर कन्विंस्ड हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि रोहित की हर बात वो समझ गई, लेकिन उसने उससे नई आईडी के लिए झूठ क्यों बोला। रोहित इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था। वो अपने कीबोर्ड को सेट करता है, स्क्रीन को सेट करता है। प्रिया रोहित से पूछती है कि क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? तुमने बताया नहीं कि तुमने मुझसे अपनी आईडी के लिए झूठ क्यों कहा। रोहित को इस बात का आंसर ढूंढने का टाइम मिल जाता है। वो प्रिया के दोबारा किए सवाल पर कहता है, अगर मैंने तुम्हें सच कहा तो पता नहीं तुम क्या समझोगी। प्रिया कहती है, मैं कुछ नहीं समझूंगी, मुझे बस जानना है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझसे एक आईडी के लिए झूठ कहना पड़ा। इस पर रोहित प्रिया से नजरें चुराता है और कहता है, दरअसल उस आईडी में मैं बहुत ही गेम्स हार रहा था। मेरे HP, MP, CP और तो और XP भी बस गिरते ही जा रहे थे। मैंने लाख कोशिश की कि कैसे भी करके कम से कम कुछ गेम्स जीतकर बैलेंस बनाए रखूं, मगर मैं लगातार हारता ही जा रहा था। फिर जब मैंने अपनी आईडी को ध्यान से देखा तो नोटिस किया कि मेरे पास की का नंबर मेरा अनलकी नंबर था। जिस दिन पहली बार मैंने अपनी आईडी बनवाई थी उस दिन मैं बहुत जल्दी में था। प्रिया को रोहित का पहला दिन याद आता है। वो कहती है, हाँ उसे याद है। इस पर रोहित अपनी बात आगे करता है और बताता है कि जल्दी में उसे जो पास की मिली उसने ले ली और नोटिस नहीं किया कि उस पर 8 लिखा है, जो उसके लिए हमेशा ही अनलकी रहा है। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो रोहित की बात पर विश्वास कर लेती है और इस बात को सुनने के बाद वो रोहित से पूछती है कि क्या सच में रोहित इन सब बातों पर यकीन करता है। रोहित कहता है, हंस लो तुम,
इसलिए मैंने तुमसे नई आईडी के बारे में झूठ कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं लोग ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते। प्रिया कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, बस आजकल की जनरेशन ऐसी बातें नहीं करती, इसलिए हंसी आ गई थी। तभी प्रिया को एक फोन आता है और वो रोहित से एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चली जाती है। प्रिया के जाते ही रोहित चैन की सांस लेता है। उसे लगता है आज अगर प्रिया को उसकी सच्चाई का पता लग जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो सोचता है कुछ भी हो जाए, मुझे एक गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि ये कबीर और रोशनी की जिंदगी का सवाल है। रोहित ठान लेता है कि अब वो ज्यादा केयरफुल रहेगा। दूसरी तरफ कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम्स के हेडक्वार्टर में हलचल का माहौल है, क्योंकि आज रेड टीम के कैप्टन जैकी, जिसका कोड नाम डॉक्टर एक्स है, उसका कैप्टन के रोल में पहला दिन है। डॉक्टर एक्स के एरोगेंट नेचर के बारे में सभी को पता है, इसलिए भी टीम डॉक्टर एक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जब कबीर कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम में कैप्टन था, तब डॉक्टर एक्स सेकंड बेस्ट प्लेयर हुआ करता था। डॉक्टर एक्स ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर वो कबीर से कभी नहीं जीत पाया। डॉक्टर एक्स जैसे कैप्टन बनने के बाद मैनर्स, गेम्स के रूल्स और अपने खेलने के स्टाइल को भूलता जा रहा था। ऐसे ही दिनों दिन बीतते जा रहे थे। कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम्स की रेड टीम कभी जीत जाती तो कभी हार जाती। जब रेड टीम अपनी सबसे बड़ी विरोधी ग्रीन टीम से डॉक्टर एक्स की वजह से हार जाती है, तब डॉक्टर एक्स इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेकर टीम पर डालता है। टीम रेड कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम्स की वही टीम है जिसका कैप्टन कबीर हुआ करता था, मगर कबीर का अचानक से ऑनलाइन न आना, किसी से कोई कांटेक्ट न करना, इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि अब कबीर या तो कैप्टन की पोस्ट से खुद रिजाइन करेगा या फिर कॉल ऑफ डेस्टिनी ये डिसीजन लेगी। और फिर वही हुआ। हेड ऑफिस ने कबीर को कैप्टन की पोस्ट से हटा दिया और उसकी जगह नए कैप्टन जैकी यानी डॉक्टर एक्स को दे दी। डॉक्टर एक्स सेल्फ सेंट्रिक पर्सनैलिटी हैं, जिसे टीम की हार जीत से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ खुद की परफॉर्मेंस से मतलब होता है। ऐसे में जब आज रेड टीम किसी दूसरी टीम से हारी है, तो डॉक्टर एक्स इस हार की जिम्मेदारी पूरी टीम पर डालकर खुद को बचा रहा है। उसकी ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती, और इसलिए कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम्स के ऑफिस में हर दूसरे दिन की तरह आज भी हलचल का माहौल है। यहाँ हर किसी को कबीर की रह रहकर याद आती है, क्योंकि कबीर हार की जिम्मेदारी खुद के सिर लेता था और जीत की वजह टीम को बताता था। यही तो कैप्टन होने की पहली शर्त होती है। यहाँ रोशनी की तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आता। रोहित बार बार रोशनी से इस उम्मीद पर मिलता है कि शायद किसी दिन कोई जादू हो जाए और रोशनी कोमा से बाहर आ जाए। रोहित का रोशनी के लिए फिक्रमंद होना प्रिया को भी महसूस होता है। प्रिया क्योंकि अब रोहित पर ज्यादा भरोसा करने लगी है, तो टाइम टू टाइम रोशनी का अपडेट लेती रहती है। रोहित, आज तुम रोशनी से मिलने गए थे ना, कैसी है वो अब? रोहित कहता है, अब तो कोई मिरेकल ही रोशनी को कोमा से वापस ला सकता है। प्रिया रोहित को मैनेजर के कौन कौन से टास्क होते हैं ये भी बताती रहती है। रोहित और प्रिया में अच्छी दोस्ती हो जाती है। रोहित जहां अब पूरी तरह से कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम का हिस्सा बनकर रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है, इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने घर पर नहीं रहेगा और वो दूसरे घर की तलाश शुरू करता है। रोहित अपने घर को लेकर थोड़ा परेशान है। तब प्रिया उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। क्या हुआ रोहित, कोई प्रॉब्लम है क्या? रोहित उसे बताता है कि उसे अपने घर से यहाँ आना जाना थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इसलिए वो यहीं कहीं आसपास घर लेने के बारे में सोच रहा है। इस बात का पता चलने पर प्रिया रोहित से कहती है कि बस इतनी सी बात, मुझे लगा कोई सीरियस इश्यू होगा। इस पर रोहित प्रिया से कहता है, तो तुम्हारा मतलब है घर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है? प्रिया कहती है, ये बात कोई और कहता तो मैं यकीनन कहती कि घर ढूंढना कोई खाने की बात नहीं है। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, मगर तुम्हारे केस में मैं ऐसा नहीं कहूंगी। रोहित को प्रिया की गोल गोल बातें समझ नहीं आती। वो उससे सीधे सीधे पूछता है कि वो कहना क्या चाहती है। इस पर प्रिया उसे बताती है, बुद्धू, मेरा ऑफिस इतना बड़ा है, क्या तुम यहाँ नहीं रह सकते? रोहित कैफे को चारों तरफ से देखता है और कहता है, ये 24/7 चलता है ना, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ सैकड़ों लोग हर समय गेम्स खेलते रहते हैं। प्रिया कहती है, ये तो तुम एकदम सही कह रहे हो। रोहित प्रिया से कहता है, तो मुझे टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। प्रिया मुस्कुराती है और रोहित का हाथ पकड़कर अपने कैबिन में ले जाती है, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ रहने के लिए हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। रोहित उस जगह को देखकर कुछ कहता इससे पहले प्रिया रोहित को और अंदर लेकर जाती है, और जैसे ही वो एक कमरे का दरवाजा खोलती है,
वहां से धूल का गुबार निकलता है। प्रिया रोहित को उस स्टोर रूम में लेकर जाती है और पूछती है, कहो कैसी लगी ये जगह। रोहित कमरे को नजर घुमा के देखता है और वो नोटिस करता है वहां एक बेड, एक पुराना टेलीविजन, एक टेबल और 2 चेयर रखी हैं। रोहित प्रिया से कहता है, ये तो मेरे लिए परफेक्ट है। प्रिया रोहित को हाई फाइव देती है और वहां से चली जाती है। रोहित जगह जगह जमी हुई धूल की परत को हाथ लगाता है। इधर डॉक्टर एक्स को ऑफिस में चल रही हलचल की भनक लग जाती है। वो अपनी टीम मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाता है और इस हलचल का कारण पूछता है, मगर कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। सब उसकी तारीफें करते हैं। कुछ मेंबर्स एक दूसरे को देखते हैं मगर कुछ नहीं कहते। डॉक्टर एक्स सभी के हाव भाव को अच्छी तरह से नोटिस करता है। उसको इस बात का अंदाजा लग जाता है कि उसके टीम के लोगों ने उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे उसकी पोजीशन से हाथ धोना पड़ेगा। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो सभी को अगली होने वाली गेम के रूल बताता है। वो सबको ये भरोसा भी दिलाता है कि वो उनके साथ उनका कैप्टन नहीं बल्कि उन्हीं की तरह एक टीम मेंबर बनकर ही खेलेगा। हालांकि टीम मेंबर्स को ये डॉक्टर एक्स की ये बात हजम नहीं होती, मगर फिर भी सब अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल करते हैं। इसी टीम के बीच बैठा अर्पित मरीना का हाथ दबाता है जैसे उसे बहुत तेज गुस्सा आया हो। मरीना अर्पित का गुस्सा समझ जाती है और उसे शांत रहने का इशारा करती है। डॉक्टर एक्स अर्पित के मन में उसके लिए नफरत को देख सकता है। वो बहुत ही सामान्य ढंग से मीटिंग के सभी लोगों से कहता है, फ्रेंड्स, आपको शायद मेरा ये नया रूप लग रहा होगा, मगर यकीन मानिए मैं हमेशा से ऐसा ही था। हम लोग जब भी अपनी फील्ड में होते हैं